हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. Fe2 plus aqueous condition plus Cr2O7 2 negative plus H plus forms Fe3 plus aqueous condition plus Cr3 plus. तो क्वेश्चन में हमें क्या है कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है, Fe2 प्लस को Cr2O7 2 नेगेटिव और H प्लस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Fe3 प्लस और Cr3 प्लस मिलता है. हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है. तो हम सबसे पहले इस रिएक्शन को देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि किस टाइप का रिएक्शन है. सबसे पहले हमारे पास Fe2 प्लस, हमने उसको रिएक्ट करा है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये होता है हमारा डाइक्रोमेट आयन प्लस H प्लस. प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस. इसके साथ साथ यहां पे हमें मिलता है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो अब हम पहले इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. तो हम जब इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा हमारा 14. ना ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन. अगर आप देखो तो यहाँ पे आयरन हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो यहाँ हमें क्या पता चला कि आयरन हमारा +2 से +3 में गया. इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना. अब हम देखते हैं हमारे क्रोमियम आयन पे ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पे क्रोमियम आयन की बात करें तो ईच जो हमारा क्रोमियम आयन होगा उस पे होगा हमारा टोटल +6 चार्ज. ना ये कैसे, अगर आप देखो तो सपोज एक क्रोमियम पे है हमारा +6 चार्ज और दो क्रोमियम हो गया तो ये हो गया 2x प्लस 7 इंटू -14 7 इंटू -2, क्योंकि ईच कार्बन पे ईच ऑक्सीजन पे होता है चार्ज -2 इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि ये एनायन है. तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 46, ये हो गया हमारा 12/2 विच इज इक्वल्स टू 6. तो हमने देखा कैसे हमारा ईच क्रोमियम पे चार्ज आया +6. तो अगर आप देखो यहां तो ईच क्रोमियम पे है +6 और ये गया है हमारा +3 में. एक क्रोमियम को +3 में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करना पड़ रहा है, गेन करना पड़ रहा है. तो दो क्रोमियम को कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया टोटल. और इलेक्ट्रॉन गेन किया इसका मतलब कि हो गया इसका रिडक्शन. ना बाकी आप ऑक्सीजन देखो, ये -2 है, यहां भी ऑक्सीजन -2 है. हाइड्रोजन अपना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां भी +1 है. तो यहां पे हमारा आयरन और क्रोमियम केवल इन दोनों के ही ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया. तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और अनदर एलिमेंट रिड्यूस हो, इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. अब रिडॉक्स रिएक्शन का भी टाइप होता है. तो यहाँ पे जो टाइप है वो ये है कि यहाँ पे आप देखो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कह लो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है. तो इस टाइप का रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. सो यहां पे हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.